देवकन्या, ये कैसा विवरण दे रहे हैं आप? ये कैसे संभव हुआ? प्रभु, कदाचित असंभव भी तो संभव हो जाते हैं। सिंहिका की माता का नाम मैत्रेयी है। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? वही जो सत्य है। आप सत्य से अनभिज्ञ हैं। मैंने देव पुरुष को आपकी तपस्या को भंग करने हेतु भेजा था, जो हो गया। स्वामी, ये इंद्रदेव क्या कह रहे हैं? कह दीजिए इनसे कि ये सत्य नहीं हो सकता। आप मुझसे अटूट प्रेम करते हैं और आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कह दीजिए इनसे। नहीं देवी, मैं आपसे असत्य नहीं कह सकता। यही सत्य है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। मैं यहां इंद्रदेव के आदेश पर ही आपकी तपस्या भंग करने हेतु आया हुआ था। मैंने आदेश का पालन कर लिया है, अतएव अब मुझे स्वर्गलोक वापस लौटना ही होगा। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। ये एक छल है और इसे मैं सहन नहीं कर सकती। मिथ्या के नींव पर खड़ी अपने जीवन के अस्तित्व को मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। तुम मेरे जीवन का कलंक हो, जिसे अपने माथे पर लगाए मैं नहीं जी सकती। अतः मैं तुझे यही त्यागती हूँ, अभी इसी क्षण। नहीं स्वीकार है तू मुझे, नहीं स्वीकार है। और उसी समय ऋषि अगस्त उस मार्ग से गमन कर रहे थे। उनकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी और उन्होंने उस कन्या को उठा लिया। और यहीं से ऋषि अगस्त के आश्रम में ही सिंहिका के जन्म, कर्म, पालन, पोषण, शिक्षा, दीक्षा का क्रम आरंभ हुआ। सिंहिका के जीवन में घटी हुई घटनाओं ने उसके अंतःकरण में इतनी कड़वाहट भर दी कि उसने ऋषि अगस्त से प्राप्त हुए ज्ञान का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। इसी क्रम में उसने ऋषि मुनियों को भी
प्रताड़ित करने लगी। कदापि नहीं। हम सब भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम उन्हीं की उपासना करेंगे। इसलिए तुम चली जाओ हमारे आश्रम से। तुमने सिंहिका की आज्ञा की अवहेलना की। सिंहिका की इस अवहेलना का तुम्हें दंड मिलेगा, और वो भी मृत्यु दंड, अभी इसी क्षण। ये सब मेरे स्वाधिष्ठान चक्र का प्रभाव है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ऋषि अगस्त ये अवश्य जानते होंगे कि सिंहिका को छायाओं को वश में करने की विद्या कहाँ से प्राप्त हुई, तथा वो उन छायाओं को किस गुप्त स्थान में रखती हैं। हाँ प्रभु। सर्वप्रथम मुझे ऋषि अगस्त से मिलना होगा। नदी, संभवतः तू जानती नहीं है कि मेरी आज्ञा की अवहेलना का अर्थ क्या है। मैं कब से तुझसे कह रहा हूं कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुझे अपने अभिमान के कोलाहल में मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। अभिमानी नदी, तू सुन ले अपनी गति। आज मैं तेरे कल कल करते अभिमान को सदा सदा के लिए पी जाऊंगा। आज मैं तेरे इस कल कल करते अभिमान को सदा सदा के लिए पी जाऊंगा। आज मैं तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा इस तरह से। आज मैं तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा इस तरह से। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझ अज्ञानी को क्षमा कीजिए। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ कि मैं आपका मार्ग रुक सकूं। आप अपने चरण तो बढ़ाइए, मार्ग आपके चरण उठते ही स्वतः ही बनना प्रारंभ हो जाएगा।
ऋषिवर, केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। संसार को आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप यहाँ। ऋषिवर, मैं यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। हाँ कहिए। मैं आपसे किसी के विषय में जानने आया हूँ। इसके विषय में? आपकी शिष्या सिहिका के विषय में। सिंहिका के विषय में? हाँ ऋषिवर। सिंहिका मेरे जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी भूल है। मैं उस स्त्री का नाम तक नहीं सुनना चाहता। क्षमा करें रुद्रावतार, मैं सिंहिका के संदर्भ में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कोई सहायता नहीं कर सकता। आपकी प्रतिक्रिया से तो ये स्पष्ट हो गया है कि आप भी बहुत आहत हैं सिहिका से। पिताश्री, आप अकेले ही आए? काकाश्री सुग्रीव नहीं आए? सुग्रीव को 100 कोड़े मारे जाओ। नहीं आए पुत्र? क्यों? काकाश्री सुग्रीव क्यों नहीं आ सके? वो राज्य के किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। उन्हें आने में समय लगेगा, इसलिए वो नहीं आए हैं। किंतु तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। अभी? हाँ, अभी, इसी समय। किंतु अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? किंतु अभी मैं नहीं जा सकता पिताश्री। हम अभी इस समय गुरुकुल में हैं। हमारी शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है, और जब तक मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, मैं गुरुकुल छोड़कर नहीं जा सकता। पुत्र, गुरुकुल के ज्ञान से अधिक आवश्यक राजनीति का ज्ञान है, और वो ज्ञान तुम्हें यहाँ नहीं, राज्य के अखाड़े में प्राप्त होगा। किंतु पिताश्री। अंगद, चलने का अर्थ है चलना। ये मेरी आज्ञा है। पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। किंतु इस समय गुरुकुल में हम आपके पुत्र बाद में, हमारे गुरु के शिष्य पहले हैं। यहाँ गुरुकुल में हम पर सर्वप्रथम अधिकार हमारे गुरु का है। अतएव नियमतः हम अपने गुरु के आदेश के बिना गुरुकुल से बाहर नहीं जा सकते। मेरे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? पुत्र, यद्यपि तुम्हें तुम्हारे पिता ने मुझे शिक्षा के लिए सुपुर्द किया है, गुरु का अर्थ है न्याय संगत, ज्ञान संगत, नीति संगत ज्ञान देना। ज्ञान की इस कड़ी में एक ज्ञान ये भी है कि पुत्र पर प्रथम अधिकार पिता का होता है। गुरु का स्थान द्वितीय है। अतएव पुत्र, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा
पिताश्री, अब हम आपके साथ किष्किंधा चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए। चलो। ऋषिवर, मैं आपके हृदय की वेदना को समझ सकता हूँ। किसी गुरु का शिष्य अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, धर्म छोड़कर पाप एवं अनाचार करने लगे, तो गुरु के लिए इससे बड़ा दुख एवं इससे बड़ी लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती। शिष्य के ऐसे कृत्य से गुरु की मर्यादा एवं महिमा दोनों कलंकित होती है। गुरु तो ज्ञान का वो भंडार है जो धर्म संकट विधि एवं पूरी निष्ठा से अपनी अंतरात्मा में बसे संपूर्ण ज्ञान को अपने शिष्य के मानस में भर देता है, ताकि उसके शिष्य के ज्ञान के आलोक में उसका नाम आलोकित हो तथा उसका शिष्य उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संसार का कल्याण करे। किंतु सिहिका ने आपको जिस प्रकार कलंकित किया है, आपको आघात पहुंचाया, वो कल्पना से परे है, आशा के विपरीत। इतना सब कुछ जानने के पश्चात भी आप ये चाहते हैं कि मैं उसके विषय में चर्चा करूं, उस पापिनी के बारे में सोचूं जिसे मैंने अपने जीवन से सदा सदा के लिए निष्कासित कर दिया है। वो अब त्यागता है मेरे लिए। उसका नाम मत लीजिए, मत लीजिए उसका नाम। ऋषिवर, आपकी वेदना का हल ये नहीं है कि आप उसकी चर्चा ना करें। आपका तात्पर्य क्या है पवन पुत्र? मेरा तात्पर्य ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप केवल ये जानते हैं कि सिहिका अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी है, किंतु आप ये नहीं जानते कि उसने कौन कौन से अधर्म किए हैं। कौन कौन सा अधर्म किया है? क्या अनर्थ किया उसने? ऋषिवर, सिहिका ने अपनी दैविक शक्तियों का दुरुपयोग किया है, प्राणियों की आत्माओं को अपने वश में किया तथा जिस किसी ने भी उसका प्रतिरोध किया, उसने उसे जलाकर भस्म कर दिया। ऋषिवर, सिहिका ने सात्विक जीवन त्याग कर पूर्ण रूप से आसुरी वृत्तियों को अपना लिया है। वो असुरों की भांति रक्त पिपासु हो गई है।
दारुणिक तो ये है कि वो मानव रक्त पीकर स्वयं को शक्तिशाली बना रही है और जिन मानवों का रक्त नहीं पीती उन मनुष्यों की छायाओं को उनके शरीर से पृथक कर देती है तथा उनकी छायाओं से शक्तियां अर्जित करती है और उसका ये संपूर्ण प्रयास स्वयं को अविजित रखने की मंशा से प्रेरित है। ऋषिवर, वो स्वयं को सर्वशक्तिमान बनाना चाहती है। ये तो भारी अनर्थपूर्ण व्यवहार है उसका। ऋषिवर, मेरे पिता एवं नानाश्री की छायाओं को उसने अपने छायालोक में बंदी बना लिया है। उनका शरीर अभी भी जीवित शव की स्थिति में है। यही कारण है मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे उसके विषय में विस्तार में जानने आया हूँ और सब कुछ जान लेने के पश्चात ही मैं उसकी मुक्ति का मार्ग खोजने में सक्षम हो पाऊंगा। हे रुद्रावतार, यदि ऐसी बात है तो मैं सिंहिका के बारे में विस्तार पूर्वक सब कुछ बताऊंगा। अपराजय सिंहिका को आज एक वानर बालक ने पराजित कर दिया, किंतु इसमें भूल हमारी ही थी। पर अब मैं अपने सातों चक्रों को जागृत कर अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करूंगी और उनके द्वारा संपूर्ण शक्तियों को मैं अपने अंदर समाविष्ट कर लूंगी। पर अब मैं अपने सातों चक्रों को जागृत कर अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करूंगी और फिर मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान ईश्वर के समान शक्तिशाली। और तब संसार की कोई भी शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती, कोई भी।
सिंहिका को संपूर्ण ज्ञान देने के पीछे कई कारण थे। प्रथम कारण तो ये था कि वो एक देवकन्या होते हुए भी अनाथ थी। मैं ही उसका पिता बना और मैं ही उसकी माता। बाल्यकाल से उसका पालन पोषण करते करते मेरे हृदय में उसके प्रति वात्सल्य की धारा बहने लगी। और दूसरा कारण यह था कि वो एक तपस्विनी की पुत्री थी, जिसके चलते उसमें धर्म में उत्तप की लगन थी। उसके उसी लगन को देखकर मैंने एक पिता से आगे बढ़कर उसके गुरु बनने का संकल्प लिया और उसे अपने शिष्या बनाया। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी संपूर्ण शक्तियों का योग्य उत्तराधिकारिणी सिंहिका ही बन सकती है। सिंहिका, मैं तुम्हें आज अपने शिष्या के रूप में स्वीकार करता हूं। सिंहिका, एक पुत्री के रूप में मुझे सदा प्रिय रही हो। अपने धर्म और तप के आचरण से तुमने मुझे सदा प्रभावित किया है। मुझे विश्वास है कि आज एक शिष्या के रूप में भी मेरी प्रिय शिष्या बनोगी। अपने ज्ञानार्जन से मुझे प्रभावित करती रहोगी। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपना योग्य उत्तराधिकारिणी मानते हुए अपनी संपूर्ण शक्तियों तथा समस्त विद्याओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम्हें संसार का वो ज्ञान दूंगा जिसे पाने के पश्चात तुम्हारा सीधा साक्षात्कार ईश्वर से होगा। ब्रह्मांड के समस्त विधानों को समझ सकोगी। मनुष्य के कर्म विधान एवं उनकी नियति से अवगत हो सकोगी। संसार के इस दिव्य ज्ञान को साधने के पश्चात तुम जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। गुरुदेव, इस ज्ञान का, इस विद्या का क्या नाम है? इसे क्या कहते हैं गुरुदेव? प्रकृति में अनेकों शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचर के, परंतु इस संसार में सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर के अंदर ही आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान होता है, किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार मनुष्य के हर शरीर में होता है, चाहे वो उच्च जाति का हो या नीच जाति का। उसका रंग, उसका नस्ल, चाहे जो भी हो, प्रकृति उसमें कोई भेदभाव नहीं करती। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में शक्ति का स्पंदन होता है। जब तक हम इस शक्ति को जागृत नहीं कर लेते, इसका कोई लाभ नहीं होता। वो एक बेकार वस्तु की तरह होती है। पर मानव शरीर में शक्तियों के 7 चक्र होते हैं, जिसे योगा अभ्यास द्वारा जागृत किया जा सकता है। मैं तुम्हें अपने शरीर में उन 7 चक्रों को दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहले मूलाधार चक्र। यहाँ ये शक्ति निवास करती है और ये शक्ति
यहाँ जिस रूप में निवास करती है उसे कुंडलिनी कहते हैं। अपने गुरु की आज्ञा एवं उनकी सहायता से हम इस शक्ति को जागृत करके यहाँ से दूसरे केंद्र तक पहुँचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। और फिर ये शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करके तीसरे केंद्र तक पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। और फिर मणिपुर चक्र का भेदन करने के बाद इसे आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। और फिर वहां से विशुद्ध चक्र, और फिर ये शक्ति अग्नि चक्र को जागृत करती। अग्नि चक्र श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में दो पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। इसका बीज मंत्र है यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए, कोई भूल हो जाए, तो ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, साधक को भटका देती है। और भटका हुआ साधक एक विनाशकारी होता है। वो इस शक्ति के द्वारा दूसरों का विनाश करता है, उसका नाश करता है, और फिर अंत में यही शक्ति उसका अंत कर देती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा या उनकी सहायता के बिना इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि जब ये शक्ति जागृत होती है तो सभी केंद्रों में ऊर्जा एवं तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह। उसका तेज कई सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशमय होता है। जब कुंडलिनी चलती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है। जैसे ही ये शक्ति छठे चक्र का भेदन कर सहस्र तक पहुंचती है, साधक पूर्णतः समाधि में लीन हो चुका होता है, जहां उसे केवल रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। वहां पहुंचकर उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर चुकी होती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल समस्त लोग उसके सामने प्रकाशमय हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने सिहिका को सभी चक्रों का ज्ञान दे दिया, किंतु ऋषिवर, इस बीच क्या एक बार भी आपको सिहिका की बुरी प्रवृत्ति का आभास नहीं हुआ? पवन पुत्र, मैंने बचपन से उसका पालन पोषण किया, हमेशा ही उसे धार्मिक प्रवृत्ति का पाया। परंतु अब ये वृत्तांत सुनने के उपरांत मुझे ये लगने लगा है कि संभवतः मेरी आंखों पर मोह की पट्टी पड़ गई थी। इसीलिए मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी। तत्पश्चात क्या हुआ? क्या सिहिका ने अपने सभी चक्रों को जागृत कर लिया? हाँ प्रभु, देव कन्या होने के कारण वो सामान्य जन की तुलना में शीघ्र एवं सरलता से 6 चक्रों को जागृत कर लिया। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो मध्य रात्रि का समय था। उसने अपने 6 चक्रों को जागृत किया।
उसके चक्रों के प्रकाश से सारा आश्रम जगमगा उठा था। पुत्री, आज मेरी विद्या पूर्ण हुई। तुमने इतने कम अवधि में 6 चक्रों को जागृत कर लिया। अब केवल 7वें चक्र को जागृत करके कुंडलियां जागृत करनी है। तत्पश्चात तुम ईश्वर से साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाओगी। गुरुदेव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके ज्ञान एवं मार्गदर्शन का परिणाम है सप्तरंगी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त हो सका। आज मुझे ये अनुभूति हो रही है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मेरे साथ हैं। पुत्री, सावधान। मैंने पहले ही बताया है कि इन चक्रों के अपने अपने गुण तथा अवगुण होते हैं। ये पवित्र शक्तियां मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती हैं। यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो ये लाभकारी होती हैं, किंतु किसी भी कारण से यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो यही लाभकारी शक्तियां विध्वंसकारी सिद्ध होती हैं। कहने का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, इन शक्तियों का मैं सही एवं उचित प्रयोग करूंगी। उस दिन प्रथम बार सिंहिका पर मुझे संदेह हुआ। फिर क्या हुआ? क्या सिंहिका ने कुंडलिनी जागृत कर लिया? नहीं प्रभु, वो कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकी। इससे पूर्व की वो 7वें चक्र को जागृत करके अपनी कुंडलिनी जागृत करती
ऐसे मार्ग पर चल पड़ी जिसका मुझे भय था।